हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम सुबह सुबह उठकर देख रहे थे तो बेसिकली एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। बेसिकली एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आया हुआ था और मैंने देखा तो काफ़ी शौक लगा मुझे, क्योंकि इसमें 17,727 सीटें हैं। बेसिकली 17,727 सीटें कम नहीं होती है। और बेसिकली उनसे पूछो जो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा है। बेसिकली अगर आप कोई भी लाइब्रेरी में जाते हो तो आप वहाँ पे आप दो ही तरह के स्टूडेंट को पाओगे, या तो वो आईएएस का तैयारी कर रहा है ना, या तो वो सीजीएल का तैयारी कर रहा है। यही दोनों ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे आपको किसी भी लाइब्रेरी में चले जाओगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं 17,727 सीटें एक तरह का एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाता है कि चलो भाई इस बार तो हमारा हो सकता है, क्योंकि 17,727 सीटें कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है दोस्त, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप ढंग से प्रिपरेशन कर लेते हो एसएससी सीजीएल का तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन 100% तय है। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में हर पोस्ट ऑन द लेवल का है। जितनी भी पोस्ट पे आप जाते हो उतना जो है आपकी रिस्पेक्ट वाली पोस्ट होती है। जैसे कि अगर आप बात करो तो ईडी की बात करो तो ईडी भी एक अच्छी पोस्ट होती है ना। आजकल देख रहे हो ईडी बहुत ज़्यादा छापामारी कर रही है, हर जो पॉलिटिशियन के घर में जाती है छापा मारती है। उसके बाद इनकम टैक्स के ऑफिसर हो गया है ना, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो बड़े लेवल के ऑफिसर है, ग्रेड ए बोलते हैं ना, ग्रेड ए के ऑफिसर, मतलब ग्रुप ए के ऑफिसर है। तो वही और यहाँ पे जो पोस्ट आपको मिलती है, कहीं ना कहीं ये पोस्ट आपके जो डिसिप्लिन को, आपके जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं। आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके पूरे एरिया में आपका नाम बनाती है, क्योंकि ये भी एक जॉब आईएएस लेवल का ही जॉब है, ठीक है। तो हालांकि अगर इसमें पूरा डिटेल की बात करें तो मैं इसका डिटेल भी बताऊंगा। हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब है और अगर इसमें ज्वाइन करते हो तो आप जो है परमानेंट जॉब हो जाती है आपके, और कहीं ना कहीं सैलरी भी अच्छी होती है, ठीक है। और सारी चीज़ें यहाँ पे बात करेंगे हम। तो चलते हैं इसका सीधे हम इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं। नोटिफिकेशन में पेज बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। देखो, जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एक लोगो दिया हुआ है, नोटिस है ना। अब लिखा हुआ है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2024। अगर इसका जो है ऑफिशियल डेट का बात करें, डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 24/6/2024 से 24/7/2024, मतलब कि 24 जून से 24 जून टू क्या गया 24 जुलाई तक आपके पास टाइम है। इसके अंदर आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो बेसिकली ये तो 24 जुलाई है। और उसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट तो 25/7/2024, मतलब एक दिन बढ़ा कर दे दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हो, अभी नोटिफिकेशन आया तो अभी फॉर्म फिल कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर हो, क्योंकि जब आप लास्ट में जाते हो ना तो वहाँ पे क्रश बढ़ जाता है, क्रश बढ़ता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप स्लो हो जाते हो और फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में देरी होती है। तो बेसिकली अगर आपके पास अभी नोटिफिकेशन का लिंक गया है तो अभी यहीं आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो बेसिकली 10/8/2024 से 11/8/2024 तक होगा। मतलब कि इसमें कुछ करेक्शन आप करना चाहते हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे कि नाम में एरर आ गया, स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, या फादर के नेम, मदर का नेम, या तो एड्रेस, या तो आप जो है सिटी, जो एग्जामिनेशन का सिटी चेंज जो चूज किए तो उनमें एरर आ गया है, तो उसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो एग्जाम, इसका एग्जाम टीयर 1 और टीयर 2 में होता है, समझ गए। अब बेसिकली टीयर 1 का एग्जाम जो है सितंबर से अक्टूबर के बीच हो जाएगा। तो मतलब कि अभी आप जो है जुलाई तक जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो, तो कहीं ना कहीं जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर है ना। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या है, सितंबर से अक्टूबर, हाँ, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब आपके पास 2 मंथ का टाइम है, ठीक है। 2 मंथ का टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप मतलब कि प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिकली आपने पहले से किया हुआ, या तो आप अब स्टार्ट किए हो, या तो आप अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पढ़ा रहे हैं, क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। बस आपके ये जो है 2 महीना मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको जो टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई होगा। क्योंकि टीयर 1 और टीयर 2 सेम ही इसके पैटर्न है, सेम ही एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है। अगर आप टीयर 1 में क्वालिफाई होते हो तो कहीं ना कहीं टीयर 1 के लिए एलिजिबल हो।
अगर आप टीयर 1 के लिए पढ़ते हो तो टीयर 2 के लिए भी पढ़ लेते हो, या तो टीयर 2 के लिए पढ़ते हो तो टीयर 1 के लिए भी पढ़ाई कर लेते हो, है ना। अब यहाँ पे अब देखो, अगर पोस्ट की बात करो तो यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है भाई, जैसे कि असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, देखो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस देखो, ग्रुप बी के यहाँ पे जॉब है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए जॉब है, मतलब असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर। यहाँ सारे जो वैकेंसी है ना, सारे जो पोस्ट है ऑफिसर लेवल के ही पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बी का भी पोस्ट है, देखो यहाँ पे असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, देखो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री में आपको सीधा जॉब मिलता है। उसके बाद असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसका नाम सुना होगा आपने, ये सब बड़े बड़े नाम है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है बड़े बड़े पोस्ट मिलते हैं। असिस्टेंट ऑफिसर AFHQ, ये भी ग्रुप बी का जॉब है। और असिस्टेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी ग्रुप बी का जॉब है। फिर अदर मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ग्रुप बी का जॉब है। CBDT, ये ग्रुप सी का जॉब है। CBIC, ये ग्रुप बी का जॉब है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, बेसिकली ये भी आपको जो जितने भी जॉब है ना, सारे जो है ऑफिसर लेवल के। अब देखो कुछ कुछ जॉब है जो यहाँ पे जिसकी सैलरी जो है 44,900, मतलब कि 45,000 से है। कुछ कुछ जॉब है जो 35,000, यहाँ 35,000 रुपया मिलते हैं कुछ कुछ जॉब में। और कुछ कुछ जो पोस्ट में जो है आपको 29,000 रुपया मिलता है, कुछ कुछ में 25,000 रुपया मिलता है। ये बेसिकली आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स के अकॉर्डिंग है। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका क्या रैंक आया है ना, आपका क्या रैंक आया उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पोस्ट मिलता है। और जब पोस्ट मिलता है तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे पोस्ट दिया जाता है, तो आपको सिलेक्शन होता है। तो उसके सिलेक्शन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपके यहाँ पे सैलरी होती है कि नहीं। हाँ, ये सारी यहाँ पे दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर हम इसमें बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो देखो नंबर ऑफ वैकेंसी कितना 17,727, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि अभी ये मौका मिला है। अगर मौका में चौका नहीं मारते हो दोस्त तो आप पीछे रह जाओगे। तो अभी ये मौका मिला है तो इसमें दिखा दो कि भाई हमसे ज़्यादा कोई नहीं है ना, क्योंकि आप अपनी क्षमता आप खुद जानते हो, आप कितने लायक हो कितने नहीं लायक हो आप खुद तय कर सकते हो, है ना। आप कितना पानी में है और कितना पानी से बाहर निकल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें दे दिया गया, जैसे कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, या तो आप नेपाल के हो तभी फॉर्म फिल कर सकते हो, या तो आप भूटान के हो तभी फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप एज लिमिट की बात करो तो एज लिमिट बेसिकली आपका जो है 1/8/2024 तक पोस्ट के लायक हो जाना चाहिए, ठीक है। 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त 2024 तक पोस्ट के लायक हो जाने चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे इसके जो है एज रिकॉर्डिंग दिया हुआ है नोटिफिकेशन, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कुछ देखो, जैसे कि यहाँ पे पोस्ट है ना, यहाँ पे देखो जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे 109 पेज का जो है नोटिफिकेशन पेज है, लेकिन हम उन चीज़ों को कवर करेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है कि नहीं। हम उन्हीं चीज़ों को कवर करें जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली सारे यहाँ पे एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखो जैसे जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए आप अप्लाई करते हो तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद इन 60% मार्क इन मैथमेटिक्स और 12th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हो, सांख्यिकी में अप्लाई करते हो, तो आपका जो बैचलर डिग्री कंपलसरी होगा। उसके बाद जो है आपका जो है किसी भी ब्रांच से, किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी कोर्स से आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखा हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और बेसिकली आपका जो है 10th का जो यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल, मतलब कि 12वीं में अगर मैथ ली हो तो आपको जो है 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो दिया गया है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक अस वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो बेसिकली आपका जो कोई भी डिग्री जो है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, तो बेसिकली इसके लिए भी जो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी स्टैटिक्स
बेसिकली आप अगर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो स्टैटिक में जो है आपका आपका मतलब कि स्टडी होना चाहिए, ठीक है। अब उसके रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पोस्ट है। यहाँ पे देखो ऑल अदर पोस्ट, और अदर पोस्ट के लिए बेसिकली आपके पास जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, मतलब ये बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, जैसे कि आपने बीए कर रखा हो या तो बीकॉम कर रखा हो, है ना, बीएससी कर रखा हो या तो बीबीए कर रखा हो, कोई भी मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, तभी से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो कैसे आप अप्लाई करते हैं, बेसिकली इसे अप्लाई करने के लिए ना एक बार आप किन्हीं का वीडियो देख लो, ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर्म फिलिंग का पूरा जो है सीरीज आता है तो वो देख लो। उसके बाद क्योंकि अगर आप ऐसे फॉर्म फिल करने जाओगे, ये डॉक्यूमेंट्स भर के फॉर्म फिल करने जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो है एरर का चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप एक बार एरर हो जाएगा तो भाई वो भी दिक्कत है, क्योंकि अगर आपके पास प्रिपरेशन है, अच्छी प्रिपरेशन है, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं, 1 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो एक बार आप जो है कैसे कैसे फॉर्म फिल करते हैं, आप किन्हीं का वीडियो देख लो, किसी यूट्यूबर का वीडियो देख लो, एसएससी सीजीएल का फॉर्म फिल कैसे करते हैं, क्या क्या डिटेल लगता है, कैसे कैसे फोटो सिग्नेचर डालते हैं, और सारा चीज़ करके आप उसका फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा, तो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी करना है, ठीक। अब देखो एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो ये जो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपया लगेगा आपको, और ये जो है फी पेएबल 100 मतलब कि 100 रुपया आपको पैसा लगेगा यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए। अब देखो वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग द शेड्यूल कास्ट SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम फी पेमेंट और फी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे मतलब जैसे कि लेडीज़ हैं या वुमेन हैं या SC ST से बिलोंग करते हैं या तो PWBD से बिलोंग करते हैं या तो एक्स सर्विसमैन है या तो एक्स सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फ्री है। यहाँ पे कोई पेमेंट कराना नहीं पड़ेगा, आप फॉर्म फी आराम से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट जो है 25/7/2024 है, मतलब 25 जुलाई 2024 यहाँ पे लास्ट डेट है, तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, एक बार इसे अच्छे से देख कर कवर कर लेना। अब देखो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिकली जो एसएससी का जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना उसे रीजन वाइज डिवाइड किया गया, रीजन एंड स्टेट वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे सेंट्रल रीजन को चूज करते हो तो इसमें जो आता है बिहार और यूपी आता है, और बिहार यूपी में जैसे कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा आ गया, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, अब प्रयागराज, वाराणसी आ गए, सारे सिटीज़ आ गए। तो बेसिकली अगर आप सेंट्रल रीजन में चूज करते हो तो इन सारे यूपी बिहार के इन सारे सिटी में जा सकते हो एग्जाम देने के लिए। अगर आप ईस्टर्न रीजन को चूज करते हो तो बेसिकली इसमें यहाँ पे दिया गया है इतने जो सिटी हैं यहाँ पे जाकर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और आप किस रीजन को सिलेक्ट करते हो, बेसिकली आप जिस एरिया में रहते हो, जिस रीजन के अंतर्गत आपकी जो सिटी आती है वो वहाँ पे आप सिलेक्ट करो, और उसके अंतर्गत आपको जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, तो बेसिकली सबसे पहले आपको बता दूँ ये जो एग्ज़ाम है ना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला, ये भी जो 2 टीयर में होने वाला है, क्योंकि एसएससी सीजीएल जो 2 टीयर में होने वाला है होता है हमेशा, टीयर 1 हो गया एक टीयर 2 हो गया। तो अगर आप टीयर 1 के लिए प्रिपरेशन करते हो ना तो टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन हो जाता है, ये टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन करते हो तो टीयर 1 के लिए प्रिपरेशन आराम से हो जाता है। यहाँ पे दिया गया है मार्क्स स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो आपका जो मार्क्स होगा आएगा, उसके बाद आपको जो टीयर 2 में यहाँ पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। वैसे उसी सारे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है नोटिफिकेशन में। अब देखो एग्जामिनेशन को अगर डिटेल से समझने की कोशिश करें तो दिया हुआ है स्कीम फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो टीयर 1 एग्जामिनेशन में जैसे कि जनरल एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है ना एक क्वेश्चन इक्वल टू 2 मार्क्स के आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, मतलब कि टोटल जो 25 क्वेश्चन आएगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस में और रीजनिंग में, तो टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वही जनरल अवेयरनेस में जो है 25 क्वेश्चन होगा,
फिर वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, फिर इंग्लिश कम्प्रहेंसिव में 25 क्वेश्चन, मतलब कि 50 50 50 मतलब कि टोटल जो है 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे जो है 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन इक्वल टू 200 मार्क्स के होंगे। और टोटल टाइम जो है 1 आवर होगा, टोटल टाइम है 1 आवर होगा। 1 आवर एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइबर द 7.1 7.2 7.3। वैसे टोटल मार्क्स मिला जुला के 1 घंटा ही होगा। 1 घंटा में जो आपको मतलब कि कहने का मतलब 120 मिनट सॉरी 60 मिनट होगा। 60 मिनट आपका जो टाइम होगा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट टाइम होगा। और बेसिकली उसमें जो आपका 200 क्वेश्चन आपका जो करना होगा। तो बेसिकली देख सकते हो कि कितना टफ है। 60 मिनट में 200 क्वेश्चन करना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि आपकी जो कैलकुलेशन लेवल कितनी फास्ट है। यहाँ पे आप अगर काउंट करते रहोगे उंगली पे या पेन से ऐसे सुपर काउंट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिकली ये जो तैयारी करते हैं ना, इनका जो कैलकुलेशन माइंड में ही होता है, माइंड में होता है, फटाफट होता है, स्पीड होता है, एक्यूरेसी के साथ। मतलब देखो आप ऐसे भी देख सकते हो, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं है कि नहीं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी टाइम नहीं है यहाँ पे। मतलब कि आपके जो है मतलब कि 3 क्वेश्चन 1 मिनट में करने की कोशिश करोगे ना, तभी आप यहाँ पे पूरा क्वेश्चन जो कंप्लीट कर लोगे। तो 3 क्वेश्चन 1 मिनट में करना पड़ेगा। तो मतलब कि अगर हम ऐसे माने कि 30 सेकेंड है, हाँ 30 सेकेंड है, तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए ना आपके पास 30 सेकेंड मिलता है। और इसी 30 सेकेंड में फटाफट आपको कैलकुलेशन ला करके इसका आंसर ला देना पड़ता है वही। और ये 30 सेकेंड का ये जो है टाइम टेबल, मतलब कि हाँ जो 30 सेकेंड का जो टाइम मैनेजमेंट है, आपको जो 1 घंटा तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आप जो है इसकी स्पीड जो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आपकी जो सिलेक्शन हो पाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, टेस्ट 1 विल कंसिडर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बोथ सेट इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये जो टीयर 1 के क्वेश्चन होंगे ना, तो ये बेसिकली 4 ऑप्शन वाले होंगे, जैसे कि 1 2 ABC और D। ABCD वाले क्वेश्चन होंगे जिसमें एक सही होगा तो आपको टिक लगाना पड़ेगा। और बेसिकली ये दोनों लैंग्वेज है, यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल तो इंग्लिश में दे सकते हो। और मेन इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पे जो है इसका 0.5 मतलब कि हाफ जो है इसका नेगेटिव मार्किंग होगा। जैसे कि आपको जो है सही आंसर देते हो तो उसके लिए 2 मार्क्स, अगर गलत आंसर देते हो तो उसका जो हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है। सही आंसर में से हाफ मार्क्स काटेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टीयर 2 की बात करें तो बेसिकली टीयर 2 को ना 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। टीयर 2 को 2 पेपर में डिवाइड किया गया, जैसे कि पेपर 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे पेपर 2। और ये जो पेपर 1 को ना 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे सेक्शन 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो सेक्शन 2 हो गया। इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें मॉड्यूल में डिवाइड किया गया, जैसे कि सेक्शन 1 को जो है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में डिवाइड किया गया है, और सेक्शन 2 को जो है मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में डिवाइड किया गया, सेक्शन 3 को भी मॉड्यूल 1 में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली आपको जो है पेपर 1 में 3 सेक्शन देना पड़ता है, और 3 सेक्शन में अलग अलग मॉड्यूल यहाँ पे हैं। अब देखो जैसे कि इन सभी के लिए ये तीनों सेक्शन है ना, इन सभी के लिए 2 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 2 आवर एंड 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। मतलब कि जैसे कि 120 मिनट प्लस 15 मिनट, मतलब कि 135 मिनट आपके पास टोटल टाइम मिलेगा। उसी 135 में आपको जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मॉड्यूल 1 में क्या क्या आने वाला है, तो देखो मॉड्यूल 1 में बेसिकली आपको जो है मैथमेटिक एबिलिटी आने वाला है, और ये 30 नंबर के आएंगे। और एक क्वेश्चन जो होगा 3 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन इक्वल टू 3 मार्क्स, ठीक है। और बेसिकली हाँ, अब ये जो यहाँ पे दिया गया कि मैथमेटिक एबिलिटी का जो 30 क्वेश्चन आएगा और 180 मार्क्स का आएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 1 जो है दोनों मिलाकर मैथमेटिक्स और ये जो है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये सारे मिलाकर के जो है आपको जो 180 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 60 है। और बेसिकली आपका जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ मार्क्स है 180 है। तो बेसिकली इन सभी के लिए ना आपको यहाँ पे सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए बेसिकली आपको 1 घंटा का टाइम मिलता है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के लिए आपको जो 1 घंटा का टाइम मिलता है। जैसे कि सेक्शन 2 में बात करें तो इंग्लिश का आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव और जनरल अवेयरनेस, ये 45 क्वेश्चन इसमें होंगे इंग्लिश में, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल 70
क्वेश्चन होंगे यहाँ पे और 210 मार्क्स यहाँ पे होगा। सेशन 2 की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कंप्यूटर की बात करें, बेसिकली सेशन 3 में कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, वो 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 में से बेसिकली एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के होंगे तो 60 नंबर के यहाँ पे होंगे, और 20 क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के यहाँ पे होंगे, सॉरी 15 मिनट के होंगे यहाँ पे। तो 15 मिनट में आपको जो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर को सोल्व करना पड़ेगा, और यहाँ पे 1 घंटा में यहाँ पे लगभग आपको जो है 70 प्लस, यहाँ पे 70 प्लस 60 मतलब कि 130 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व करना पड़ेगा। बेसिकली मोटा मोटा यहाँ पे बता दिया गया हम, ठीक है। एक बार आपको समझ नहीं आया तो आप एक बार खुद यहाँ पे पढ़ कर देखना, आपको बात अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि एसएससी जो है ना सब्जेक्ट वाइज को बड़ा ही कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर देता है। तो बेसिकली आप अगर इस ऐसे समझना चाहते हो तो बेसिकली इसी ऐसे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार पढ़ोगे तो अभी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ देखो, यहाँ एक और है सेशन 3 की बात करें तो ये जो सेशन 3 जो है डाटा एंट्री होना होगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट हो यहाँ पे होगा। और ये टाइपिंग टेस्ट कोई भी जैसे कि कोई भी मार्क्स का नहीं होता, बल्कि इसमें जो है क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अगर आप इतने मिनट में इतना वर्ड टाइप कर दिए, यहाँ पे होता है कि इतना मिनट में इतना वर्ड टाइप कर दिए तो आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। अब देखो जैसे कि टीयर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 पेपर 2 इन सेपरेट डे। तो बेसिकली यहाँ पे पेपर 2 टीयर 2 में पेपर 1 और पेपर 2 जो यहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो ये बेसिकली पेपर 1 अलग डेट में होगा, पेपर 2 अलग डेट में होगा। ये कहने का मतलब है पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल पोस्ट। ये जो पेपर 1 है यहाँ पर, ये टीयर 2 का ये पेपर 1 जो है तो सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होगा, सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी होगा। आप पेपर 2 जो है सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं होगा। बेसिकली वो वैसे स्टूडेंट दे सकते हैं जो स्टैटिक में अपना जो है करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, समझ गए। हाँ, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे सेक्शन 1 के लिए जाते हो तो मैथमेटिक एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया, यहाँ पे इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, फिर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हो गया, फिर डाटा एंट्री टेस्ट हो गया। मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा यहाँ पे आगे चल के कि डाटा एंट्री में क्या होगा। देखो जैसे लिखा हुआ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ अ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ठीक है, फॉर ड्यूरेशन 15 मिनट। ये जो डाटा एंट्री का स्पीड टेस्ट होगा ये 15 मिनट के लिए होगा। आपके पास 15 मिनट टाइम दिया जाएगा, उसमें कम से कम आपको जो है 2000 वर्ड टाइप करना पड़ेगा। ये 15 मिनट में 2000 वर्ड टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी स्पीड क्या है ये मैटर करती है। अगर आप 2000 वर्ड भी टाइप कर लेते हो उसमें बहुत सारे एरर भी आते हैं। यदि आप कम भी टाइप करते हो उसमें एरर कम करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया जाए। क्वालिफाई करने के लिए है, इसमें कोई ऐसा मार्क्स नहीं दिया जाता है, कटअप जारी नहीं किया जाता। बेसिकली आप इसके अंदर टाइप कर देते हो तो इसका जो सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ सिलेबस दिए गए हैं, तो आप इसे एक बार रिवाइज कर लो, पढ़ लो, ताकि आपके जो है दिमाग में कुछ आ जाए। देखो जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें तो हर तरह के एप्टीट्यूड यहाँ पे आएंगे, हर तरह के एप्टीट्यूड यहाँ पे आएंगे। जितने भी एप्टीट्यूड आपने पढ़ा होगा सारे एप्टीट्यूड यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा जितने भी मैथमेटिक्स आपने चैप्टर आपने 10th 12th 11th में पढ़े होंगे सारे यहाँ पे आएंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारी त्रिकोणमिति जितनी भी है ना सब यहाँ पे आने वाले हैं। तो कहने का मतलब कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी स्पीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन में बाजी मार सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो बेसिकली ये हमारा आज का नोटिफिकेशन है, और एसएससी सीजीएल ने बड़ा ही अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई है कि वैसे बच्चे जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बहुत दिनों से, किसी को कोई 1 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, कोई 30 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, और एक सपना होता है जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं, उनका एक सपना होता है कि मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करूँगा, क्योंकि ये एक मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करवाती है, कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट भी अच्छी प्रोवाइड करवाती है। आजकल देख रहे हो कि मार्केट में ईडी का नाम ज़्यादा ही आ रहा है। तो ईडी कौन हो रहा है, कैसे जाते हैं ईडी में, एसएससी सीजीएल के द्वारा जाता है। इनकम टैक्स का छापामारी होता है, हर मतलब कि हर कोई भी मंत्री हो वहाँ के जाकर घुस जाता है, मार देता है छापामारी। आजकल उसके पहले जो है शाहरुख खान का जो बेटा का केस आया था, है ना, उसका भी उससे रिलेटेड जो है यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर्स का ही जो ड्यूटी था वही छापेमारी किया था। बहुत सारे आजकल न्यूज़पेपर में देखते हो कि ईडी ने यहाँ छापा मारा, इनकम टैक्स ने यहाँ पे छापा मारा, सारी चीज़ें। तो वो सारे में कहाँ कैसे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के द्वारा सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो बेसिकली अगर आप एसएससी सीजीएल में जाना चाहते हो
और चाहते हो कि लोग आपको नाम सुनकर आपका रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे, तो बेसिकली आपको जो सीजीएल क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको ये नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हो तो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है गेट वेट। तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो ये नोटिफिकेशन को। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।